जैसे एक कहानी और बताई गई है कि एक बहन थी, वो इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और उसके हाथ इतने सुंदर थे, जैसे चूड़ियां हाथों में पहनती थी, ऐसे फोटो खिंचवाती थी, तुरंत ही 1000, 2000, 5000 रुपये दे देते थे। इतना जोर से वो समझती थी मैंने ऐसे क्या कर्म किया है जो मेरे हाथों, दुनिया तो इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, सवेरे से शाम तक जाते हैं, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये कमाते हैं, और मेरे हाथों में क्या चीज है? कोई भी चीज, मेहंदी जैसे लगा ली, चूड़ियां पहन ली, अंगूठी पहन ली, कोई चीज के फोटो खिंचवा ली, खाली फोटो खिंचवाने से इतना जोर, इतना पैसा आता है, लाखों करोड़ों रुपए कमा लेती हूँ 1 सेकंड में। इसका रहस्य क्या है? तो उस माता ने हिप्नोटाइजर करवाया। एक मशीन होती है हिप्नोटाइजर, जो वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई, उसमें दिखाया जाता है कि इसमें तुम्हारे अगले जन्मों और पिछले जन्मों का, इस कर्म का क्या फल मिलता है। तो माता को अगले जन्म की उसमें याद दिला रही थी, उसमें मशीन लगी गई थी। तब माता बता रही थी अपने जन्म कि मैं एक घर में जन्म मैंने लिया है और मेरे माता पिता गुजर गए हैं। धीरे धीरे बता रही थी सब। उसमें बताया मैं अब एक मंदिर में क्या कर रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ। तो उसमें बताया साफ सफाई कर रही, उस समय क्या सोच रही हो? तो उस समय बताया वो झाड़ू लगा रही थी, डेली झाड़ू लगाती थी वो कन्या, और ये मन में सोचती थी मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरे हाथ कितने भाग्यशाली हैं, मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो भगवान की सेवा में ये हाथ लगे, यानी हाथों के द्वारा सेवा कर रही हूं। वाह, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, भगवान के घर में मुझे ये सेवा मिली। निस्वार्थ भाव वो सेवा करती थी। अगले जन्म में मंदिर में डेली झाड़ू लगाती थी। तो देखिए, झाड़ू लगाने से उसने ये नहीं सोचा कि भगवान मुझे अच्छा पति मिले, अच्छा मुझे सोना देना, चांदी देना, मुझे मकान दे दो, गाड़ियां दो, घोड़ा दो। कोई चीज वो माता ने नहीं, वो कन्या नहीं मांगी। कन्या ने कुछ नहीं मांगा। वो ये कहती थी मैं कितनी भाग्यशाली हूं, भगवान भी मेरा जन्म कितना श्रेष्ठ बन गया, आने वाले जन्म में भी मैं ऐसे ही सेवा करूं। जैसे शिवरी माँ डेली झाड़ती थी, और उसके संकल्प मन में क्या विचार था कि भगवान आएंगे, और आए, भगवान ने भी दर्शन दिए। यही वो कन्या सोचती थी डेली, और देख लीजिए दूसरे जन्म में क्या रिजल्ट मिला। वही हाथों के द्वारा दूसरे जन्म में हाथ में फोटो खिंचवाने से ही करोड़ों रुपए कमा रही है। आज देख लो, जिन्होंने अगले जन्म में आवाज द्वारा अच्छा कर्म किया, अच्छे बोल बोले होंगे, अच्छे बातें की होंगी, इसीलिए आवाज के द्वारा ऐसे ऐसे गायक बन गए, जिनके यूट्यूब द्वारा इतने रुपए कमा रहे हैं। और कितने ही लोग इतना गाना गा रहे हैं, है ना, फिर भी उनको कुछ भी उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि अगले जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें मिलता है। किन्होंने अच्छे कर्म आंखों के जैसे किनको अच्छे कर्म जो हाथों के द्वारा किया है, तो उनको हाथों के द्वारा ही इस जन्म में जो कुछ में किसी चीज में हाथ लगाते हैं सफलता मिल जाती है। जो भी कर्म करते हैं, शरीर द्वारा अच्छे कर्म किए हैं तो शरीर बिल्कुल निरोग है, बीमारियां नहीं है। जो हम कर्म अगले जन्म में करके आए हैं वही हमें फल मिलता है। अगले जन्म में हमने कोई धर्मशाला बनाए या मंदिर बनाए तो इस जन्म में बड़े बड़े मकान मिलते हैं। जो कर्म करते हैं उसी का हमें फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं 100 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? 100 काम छोड़ करके स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन खाओ, 1,00,000 काम छोड़ दो लेकिन दान पुण्य अवश्य करो। और दान पुण्य करो लेकिन निस्वार्थ भाव, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से मालूम ना पड़े। इसीलिए कहते हैं गुप्त दान सबसे बड़ा दान।
और फिर चौथे नंबर में कहा गया है करोड़ों काम छोड़ करके भगवान को याद करो। जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल भोगना पड़ता है। इसीलिए निस्वार्थ भाव सेवा करने के रिजल्ट बहुत बड़े हैं। इसीलिए हम सभी को बाबा ने ये सारा ज्ञान समझा दिया है। इसीलिए कई लोग ये सोचते हैं इनके मन में कुछ ना कुछ वो है, ये कुछ ना कुछ चक्कर है, क्यों ये इतनी सेवा करते हैं। हमारे अंदर बाबा ने वो ज्ञान भर दिया है, ना मान सम्मान की इच्छा है, ना कोई पद की इच्छा है, ना कोई पैसे देने की, कुछ भी नहीं। केवल बाबा के ज्ञान जो हमको बाबा ने दिया है, निस्वार्थ भाव सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से धन से निस्वार्थ भाव सेवा करें। और निस्वार्थ भाव सेवा के रिजल्ट इतने होते हैं कि बस 1 सेकंड में ही, हाथों के द्वारा करेंगे तो 1 सेकंड में बस फोटो खिंचाया और करोड़ों रुपए कमाए। ये सभी हम सभी को मिलता है।